हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आई हूँ जो कि हमारा कॉमन है। आपको दिख भी रहा होगा, मैं कॉमन लेके आई हूँ। कॉमन में मैथ, रीजनिंग और जीके है। ये लास्ट 10 ईयर के हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा और साथ में आपको प्रैक्टिस भी पता चल जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। तो इस सीरीज़ को हर कोई करना, पीआरटी भी करना, टीजीटी वाले भी करना और साथ में जो पीजीटी वाले हैं वो भी करना, तीनों में, क्योंकि 30-30 नंबर की ये आने वाली है। ओके, साथ में मैं एक सीरीज और लेके आऊँगी। आज मैंने कॉमन का डाला है, तो कल मैं पीआरटी, जो पीआरटी का जो मैथ है 30 नंबर का, वो एक दिन वो वाली आएगी वीडियो, एक दिन आपके पास कॉमन की आएगी। ओके, तो दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है पीआरटी वालों के लिए भी। ये तो सभी के लिए है, तीनों लेवल्स के लिए है, और जो प्रैक्टिस आएगी वो आपकी आ जाएगी पीआरटी के लिए। एक चीज़ और बताती हूँ, जो आप पीआरटी वाले हैं ना, जो टीजीटी वाले स्टूडेंट है, वो पीआरटी की जो मैं क्लास डालूँ वो भी ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि आपका मैथ कितना स्ट्रोंग है, या आपको ये क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो स्टार्टिंग से अपना चैप्टर निकालना और वो करना, ठीक है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी पता चल जाएगा, साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये नहीं है कि कभी भी पीआरटी के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते टीजीटी में, तो कभी एक आधे क्वेश्चन आ जाते हैं, सिर्फ नंबर चेंज कर देते हैं। कभी तो वो नंबर बिल्कुल लड्डू दे देता है पीआरटी वालों को, और जो टीजीटी वाले हो उनको क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके नंबर में थोड़ा सा अच्छा दे देता है, जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। तो आप दोनों को देख लेना, और आपकी मर्जी है, आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर लेना। ओके, तो अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। यदि 2 की पावर x प्लस में 6 है और 8 की पावर x प्लस में 1 है, तो x का मान याद कीजिए। किसकी निकालनी है वैल्यू? x की निकालनी है। अब देखो, 2 की पावर x प्लस में 6 है। ओके, थोड़ा सा टेढ़ा कर लेती हूँ इसको, ऐसे। और यहाँ पे कितना दे रखा है? 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और होल पावर कितनी दे रखी है? x प्लस में 1। ओके, ये जो 3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2x की पावर 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 3x प्लस में 3। जब भी हमारा इक्वल का सिंबल हो और दोनों का बेस सेम हो तो पावर भी इक्वल हो जाती है। तो x प्लस में 6 इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3x प्लस में 3। अभी जो 3x है और जो x है, x को उधर ले जाते, 3 को इधर, तो 6 माइनस 3 और 3x माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा? 2x। वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, ये समतुल्य है, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, इससे आपको मिक्स फ्रैक्शन ही बनाना है। तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे 18 है, 17 है और 19 है। पहले तो इनको देखो, जो होल है ना, तो होल को पहले अलग से ऐड कर लो। होल कितना है? 6 है, फिर 15 है, और फिर प्लस का 3 है और माइनस का 7 है। तो पहले इसको सोल्व करो। 15 और 6 21, 21 और 3 हमारे कितने हो गए यहाँ पे? 24 माइनस 7, तो कितना हो गया? 17। तो 17 होल आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा वैसे ही आ गया ना, बिना सोल्व किए। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि होल हमारा 17 बनेगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जब आंसर आ जाए और आपको ये पता हो आपका मेथड सही है, तो पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। आप पीआरटी में हो, अगर आपको ये लगता है आपके पास टाइम है, तो पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, वरना आप उसको थोड़ा सा सर्कल करके आगे बढ़ जाइए। जब आपको लगे कि आपके पास टाइम है तो फिर उसको अच्छे से सोल्व कर लेना, क्योंकि आंसर आपका होल से भी बिल्कुल सही आता है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है। कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी होगी? इसका मतलब दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो संख्याएं कितनी है हमारे पास? 3 है, 1 2 और 3। तो तीसरी संख्या अपने आप में कितनी है? 100 है। तो क्या बोले? दो संख्या, एक तो 20% और एक 25%। अगर 100 है, 100 का 20% कम करेंगे तो 80 की आ जाएगी, और दूसरा कितनी है? 25, तो कितना आ गया? 75। अब क्या पूछा है कि द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से वाली चीजें नीचे आएगी, तो फर्स्ट में जो है वो नीचे आएगा। इन दोनों में डिफरेंस देखो कितने का आ गया यहाँ पे? 5 का डिफरेंस है। इनटू में क्या, अपोन में क्या आ जाएगा? 80। किसका बोला? प्रथम संख्या से वाली चीजें नीचे, तो इनटू में 100। तो देखो, 0 से 0, 4 से नहीं कटेगा, किससे काटे? 2 से काट देते हैं। 2 चौक 8 और 2 5 10, तो
25/4 आ गया। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो देखो 4 तो इसमें है, तो 4 छिंग 24, 1/4। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक संख्या 5 से विभाजित करने पर 3 शेषफल छोड़ती है, तो उस संख्या का वर्ग 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखो कोई नंबर्स है, उसको अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मान लो अगर हम 8 है, उसको अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है। अब उसी संख्या का वर्ग करने पर, उसी संख्या मतलब 8 का वर्ग करने पर कितना आ गया, 64, और इसको 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो कितना आएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 और 4, 5 दूनी 10, कितना आ गया रिमाइंडर 4। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए 10,000 की पूंजी से व्यापार शुरू करता है और 4 महीने के बाद बी 5,000 की पूंजी के साथ शामिल होता है, तो वर्ष के अंत में उसे 2,000 के कुल लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा। मतलब अंत में उनको कितना मिलता है, 2,000 मिल रहे हैं। तो पूछा है कि ए का हिस्सा क्या होगा। ओके, अब देखो जो व्यापार है ए है और जो बी है उसका, देखो व्यापार कितने का स्टार्ट किया है, 10,000 से स्टार्ट किया है ए ने, और बी ने कितने से की है, 5,000 से। पहली बात तो ये। अब देखो जो ए है वो तो हमारा पूरा कंप्लीट साल रहा है, तो कंप्लीट साल में महीने कितने, 12। अब जो बी है वो 4 महीने के बाद आया है, तो 4 महीने के बाद आया तो 4 महीने का तो उस पर कुछ भी नहीं हुआ, तो 4 महीने 12 से माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 8। अब जो कटता है उनको काट लो, जो बचता है उनको 3 0 से 3 0। अब किससे काटोगे, 4 से काट लेते, 4 3 12 और 4 दूनी 8। अब कोई कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6 और 2, तो 2 एकम 2, 2 3 6, कितना आ गया, 3:1। अब ए का हिस्सा पूछा है, 3:1 आ गया। अब देखो पूछा किसका है, 3 का। टोटल कितना है, 4, इंटू में कितना आ जाएगा हमारा, 2,000। 2,000 बच रहे हैं उनके 2,000, तो 4 से काटेंगे तो 4 5 20, 00, 5 3 15, 1,500 रुपए मिलेंगे किसको, ए का जो कुल लाभ होगा वो 1,500 होगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक आदमी और एक लड़का खुदाई का कार्य 40 दिन में कर सकते हैं, उनकी खुदाई की गति का रेशियो दे रखा है। लड़के को अकेला कार्य पर लगाया जाए तो लड़का कार्य करने में पूरा करने में कितने दिन लेगा, लड़के का पूछा है। तो पहले तो आदमी है फिर लड़का है, ये रेशियो भी आपको ध्यान रखना होगा कि पहले आदमी का दे रखा है लड़के का, तो आदमी पहले फिर बाद में लड़का है, तो लड़के का निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ओके, तो अब देखो 8 को और 5 को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मान लो x ही ले लिया, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे तो 13x किसके इक्वल आ गया, 40 के। तो यहाँ x है तो x कैंसिल आउट, 8 5 40, तो 40 कैंसिल। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 13। अब x की वैल्यू 13 आई है और लड़का कार्य को पूरा दिन में करता है, तो लड़का काम कितना करता है, 5 करता है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65। अब देखो इसमें आंसर नहीं दे रखा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे आदमी का निकाल रखा है। तो 13 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 24, 2 8 2 10 और 2 4, 104 आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिल जाएगा ग्रेस, अगर ये क्वेश्चन आया तो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष किस प्रतिशत दर पर 1800 की राशि 10 वर्षों में 2700 बनेगी। राशि कितनी है, 1800 की, बनेगी मतलब एसपी दे रखा है। देखो प्रिंसिपल दे रखा है हमसे 1800 क्रय मूल्य, है ना, और एसआई दे रखा है हमसे अमाउंट, बनेगी तो मतलब अमाउंट दे रखा है। अमाउंट कितना है हमारे यहाँ पे 2700, तो एसआई निकाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 900 आ गया, 900। अब 900 इंटू में 100 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से क्या निकाल रहे हैं हम, दर निकाल रहे हैं, रेट परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 1800 इंटू में 10, तो 2 0 से 2 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 0 से 0, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5%। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आपको यहाँ पे मूलधन दे रखा है और साथ में आपको मिश्रधन दे रखा है, तो मूलधन में से मिश्रधन को माइनस करेंगे तो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा कितना, 900। ये हमारा फॉर्मूला होता है जब हमें रेट निकालनी हो, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे एसआई इंटू में 100 अपॉन में
प्रिंसिपल इंटू में टाइम। अगर यहाँ पे टाइम निकालना हो तो सेम है SI इंटू में 100 अपॉन में रेट इंटू में क्या आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल। अगर यहाँ पे रेट प्रिंसिपल और प्रिंसिपल निकालना हो तो SI इंटू में 100 अपॉन में रेट इंटू में टाइम आ जाएगा। ओके, तीनों ही फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, किसी राशि का 1/3 भाग यदि 75 हो तो निम्न में से उसका कौन सा हिस्सा 45 होगा। किसी राशि का, अपनी ओर से मान लेते हैं, मान लो x का 1/3 कितना हो, 75 हो, तो x की वैल्यू निकालो 75 इंटू में 3। ठीक है, तो 5 15, 1 बचेगा, 3 7 21 और 1 22, ये आ गया। मैं इसका कौन सा हिस्सा 45 है, मतलब इनमें से नंबर्स में से आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा हिस्सा 45 है। अगर हम ओनली यहाँ पे 75 इंटू में 3 ही ले लें, इसको मल्टीप्लाई ना करें, तो इसको चेक करना है कि किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 75 आ जाए। तो पहला हम 2/3 से करते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 75 दूनी तो हमारा 45 कभी भी नहीं आ सकता। तो 75 इंटू में 3 इंटू में 1/5, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 2 5 25, 15 3 45, आंसर आ गया ना। तो कितना आएगा, 1/5। नेक्स्ट देखते हैं, हीरालाल ने 648 में एक वस्तु को बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया, उसके लाभ की राशि बताइए। 648 में वस्तु को बेचकर मतलब एसपी मतलब सेलिंग प्राइस 648 दे रखा है, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है उसको, 20%। निकालना क्या है, लाभ की राशि पूछिए, तो यहाँ पे लाभ की राशि पूछिए। ठीक है, यहाँ पे आपसे सीपी नहीं पूछा, लाभ की राशि पूछिए। तो लाभ की राशि के लिए पहले आप सीपी निकालोगे, तो सीपी निकालोगे तो 648 इंटू में 100 अपॉन में 120 आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं होगा तो मैंने अभी जस्ट डाल ली है प्रॉफिट और लॉस की, आप वो वीडियो देखिए, आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। तो 0 से 0। अब देखो 4 से काट देते, 4 3 12, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 6 24 और 4 दूनी 8, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 चौके 12, तो 540 तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे, सीपी आ गया, क्रय मूल्य आ गया, और 648 क्या है, विक्रय मूल्य। तो दोनों को माइनस करेंगे, देखो 540 ये ऑप्शन दे रखा है, थोड़ी सी नजर हटी, दुर्घटना घटी, एक नंबर चला गया, तो ध्यान से देखना है। लाभ की राशि पूछिए, लाभ पूछा है कि कितना लाभ हुआ है, ना कि हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये यहाँ से 540 और ये 648, तो 108 आएगा। कितना आएगा, 108, 108 ज्यादा है तो 108। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 सही होगा, ना कि ए सही होगा, ध्यान रखना है। अब जो 10 क्वेश्चन थे वो मैथ के खत्म हो गए, अब हमारी आ जाएगी यहाँ से रीजनिंग। अब रीजनिंग देखो, यदि अब देखो इसमें प्लस और माइनस और डिवाइड का दे रखा, जैसे नंबर दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग चलो। पहले 7 है, माइनस को क्या कर दिया, प्लस, तो पहले माइनस था तो उसको हम प्लस करके 10 लिख दे। फिर प्लस को घटाने पर प्लस को घटा दिया, तो यहाँ पे प्लस जो था इनको घटा दिया, तो 6 माइनस का 4 हो गया। गुणा का भाग कर दिया, जो गुना है इसका भाग कर दिया, 5 आ गया। अब बीच में नंबर नहीं है, अब गुणा को क्या कर दिया, भाग का गुणा कर दिया, भाग को क्या कर दिया, गुणा, ये भाग है इसको क्या कर दिया, गुणा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो 7, पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 5 से करेंगे तो 2 इंटू में 6 माइनस 4। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 प्लस में 6 दूनी 12 माइनस 4। अब 17, 7 और 12 कितने हो जाएंगे, 19 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15। ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि सी को इसने 3 लिया है, इसका मतलब सी की जो वैल्यू होती है वो 3 होती, सी किस पे आता है, 3 नंबर पे आता है, तो इसने CEP कितना दे रखा है, 24 दे रखा, तो सी कितने पे आता है, 3 पे, और जो ई होता है ये 5 पे आता है, पी हमारा 16 पे आता है। इनको ऐड कर दो, 16 5 21 और 3 24, इसका मतलब इनको ऐड करके दे रखा है कितने, 24। तो एच यू और एक्स का पूछा है, तो एच हमारा आता है 8 पे, और यू आता है 21 पे, और जो वाई है वो आता है 24 पे। तो ऐड कर लो, 8 1 9, 9 और 4 13, तो 3 लास्ट में किसका है, 53 का। ठीक है, 13 हो गया, 1 बचेगा, 2 और 2 4 और 1 5, 53 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो 4 है ये सही हो जाएगा। इसके लिए आपको जो अल्फाबेट्स हैं उनका नंबर पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस नंबर पे आता है, कौन सा अल्फाबेट्स किस नंबर पे आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं,
यदि CE GECA का अर्थ ये दे रखा है, GE और CA की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8642 दे रखी है। तो इसका पूछा है, तो उससे पहले आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। तो G आता है हमारे यहाँ पे 7 पे, E आता है 5 पे, C आता है 3 पे और A आता है 1 पे। अगर आप देख रहे हैं तो 7 से एक वैल्यू इंक्रीज करके 8 है, 5 से एक वैल्यू करके 6 है, 3 से एक वैल्यू 4 है और 1 से क्या कर दिया 2, +1 ऐड हो रहा है सभी में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, अब पूछा है H, F, B और D। H कितने पे आता है 8 पे, F कितने पे आता है 6 पे, B कितने पे आता है 2 पे, D कितने पे आता है 4 पे। तो एक ऐड कर देंगे, 8 में एक जोड़ेंगे 9, ये 7, ये 3 और ये 4। अब देखो ये कहाँ पे आए, 9 7, यही है 9 7 3 4 3 5, 4 से क्या हो जाएगा 5, मिस्टेक कर दिया ना, 3 5, 3 से क्या होगा 4 से क्या होगा 5। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट ही हो जाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर आप मैथ अच्छे से कर लेते हो तो आपको इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ आपको अल्फाबेट्स का नंबर्स याद रखना है और थोड़ी बहुत आपको माइंड को रीजनिंग का मतलब लॉजिक लगाना है चीज़ों में, ऐसे ही नहीं होगा, कनेक्ट होती हैं चीज़ें। तो अगर मैथ आता है तो इन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी बहन के पुत्र के मामा का पिता मेरा कौन होगा। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना रिलेशन वाले, इनको अपने ऊपर लगा के देखो। देखो मेरी बहन, अगर मैं खुद को मानती हूँ मेरी बहन है, उसका पुत्र मतलब उसका जो बेटा बेटी है वो, तो वो मेरे लिए भी बेटा बेटी हो गया है ना, हो गया। के मामा, अगर पुत्र का मामा है इसका मतलब वो भाई हो गया, बहन का भाई हो गया, तो मेरा भी भाई हो गया है ना, तो भाई हो गया, भाई हो गया। अब मामा का पिता, जो भाई है उसका पिता मतलब पापा, मामा का भाई है, हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए मामा का पिता हो गया, तो मामा बच्चे के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो नाना हो गया। क्या हो गया, नाना हो गया। तो नाना कौन लगेंगे, जो मेरे पिता है वही तो नाना लगेंगे, तो नाना मेरे क्या होंगे पिता। तो मेरा कौन है मतलब वो पिता है, भाई पुत्र पिता, क्या है वो हमारा पिता। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये डायरेक्शन वाले हैं, तो डायरेक्शन वालों को हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो देखो डायरेक्शन, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है और ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ठीक है, अब देखो सीता पूर्व की दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, तो पूर्व हमारा इधर होता है, तो 1 किलोमीटर ये यहाँ पे चली है। ठीक है, फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, दाएं नीचे की साइड आएगा, तो दाएं 1 किलोमीटर वो फिर चली है। फिर उसने दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, उसके बाद बाएं मुड़ती है, तो बाएं हमारा इधर आएगा और 2 किलोमीटर चलती है, तो 2 किलोमीटर वो इधर चली है। ठीक है, अंत में बाएं और मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। अब ये इधर मुड़ने के बाद यहाँ से वो कहाँ मुड़ी है, बाएं मुड़ी है, तो दायां और बायां, दायां इधर मुड़ेगा तो ये क्या आएगा इस साइड में आएगा। ये कितनी चली है, 5 किलोमीटर चली है। सीता अपने मूल प्रस्थान बिंदु से न्यूनतम रास्ते के आधार पर कुल कितनी दूरी चली है। इसमें बोलता है न्यूनतम मतलब कम डिस्टेंस बताना, आपको ज्यादा वाला नहीं बताना, कम वाला बताना है। अब ये जो हमारी सीता है वो यहाँ पे है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो ओरिजिन है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वो यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस देखना है। ठीक है, तो इसमें हमारा ट्रिपलेट लगेगा। कैसे, अब देखो ये 1 है और ये कंप्लीट निकालना, हमें ये कंप्लीट निकालना है ना, तो ये तो 1 किलोमीटर तक का है यहाँ तक, और ये 2 का है, तो इसका मतलब 1 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया। अब ये वाली साइड निकालनी है, ये वाली। अब ये साइड निकालेंगे तो देखो ये 2 है, ये वाली जो है ना ये 2 है, तो ऊपर कितना बच गया हमारा, एक सेकेंड, ऊपर नहीं, ये कितना है 1 है, 2 नहीं ये 1 है, ये खड़ा जो है ये वाला डिस्टेंस 1 है, ये 1 है, तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बच गया 4। अगर आपको ट्रिपलेट याद हो तो आपको ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, 90 डिग्री का बन जाएगा, 3 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही हो जाएगा। कैसे, जो आधार है, आधार का जो स्केयर होता है प्लस में जो हमारा लंब होता है उसका स्केयर किसके इक्वल होता है, कर्ण के स्केयर के इक्वल होता है। ये होता है हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक याद कीजिए। अब देखो यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है, इसके अंदर देखना है।
ओके, तो डायरेक्ट पहले हम मेथड याद करें, प्लस या तो इनमें प्लस होता है या माइनस होता है या डिवाइड होता है या हमारा मल्टीप्लाई होता है, तो कुछ ना कुछ लगेगा। अब देखो 21 आ रहा है, तो 9 और 7 कितने हो गए 16, 16 और 5 21, ठीक है। 7 और 6 हमारे कितने हो गए यहाँ पे 13, 13 और 8 21, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 21 आना चाहिए। 7 और 6 सॉरी 9 और 6 कितने हो गए हमारे यहाँ पे 15, 15 में क्या ऐड करें कि 21 आ जाए 6। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब जो नंबर दे रखे हैं इनमें कुछ सीरीज है, ये इसको कंप्लीट करना है। तो पहले देखो इन दोनों में डिफरेंस देखो, या तो डिफरेंस से बनती है, प्लस से बनती है, या मल्टीप्लाई से बनती है, डिवाइड से बनती है, ऐसे ही कुछ करके बनती है। तो यहाँ अगर डिफरेंस का चेक करें तो 2 का है, यहाँ पे डिफरेंस 4 का है, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो गया 6 का हो गया। 2 4 6, तो नेक्स्ट डिफरेंस कितने का आएगा 8 का। तो 17 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लुप्त संख्या याद किया। अब डायग्राम दे रखा है और इसको समझना है थोड़ा सा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। अब देखो पैटर्न देखो पहले तो क्या है, इसका मतलब मिसिंग हमारा यहाँ पे है, ये मिसिंग है तो इसी को निकालना है। तो देखो क्या बनेगा, देखो 10 में से 4 को माइनस कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, ठीक है। और 18 में से 10 को माइनस कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, और ये 18 में से 4 को माइनस कर रहे हैं तो 14 आ रहा है। बन रहा है ना पैटर्न, ये बन गया। अब दूसरे में चेक करो, और 14 में से 8 जाता है तो कितना आता है 6, ठीक है। 22 में से 14 जाता है तो 8 आता है, ठीक है। और यहाँ 22 में से 8 जाएगा तो 14 आएगा, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही बनेगा। 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, और 15 में से 11 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ 15 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 10। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक में असामान्य अंक के जोड़े को चुनिए। असामान्य मतलब जो डिफरेंट हो वो देखना है आपको। तो देखो डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2 का है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है यहाँ पे 6 का है, ठीक है। यहाँ पे अगर डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ पे कितने का है 6 का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 4 का है। तो इसका मतलब 2 4 6 6 ये डिफरेंस है। तो देखो अगर 6 का है तो ये दोनों तो अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि 2 आंसर होंगे नहीं, एक ही होगा। तो इसका मतलब डिफरेंस में तो हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। तो कुछ और लॉजिक देखो, इसमें कुछ और मिलेगा। ओके 3 और 5 क्या है हमारे प्राइम नंबर है। 19 और 25, 25 हमारा प्राइम नंबर नहीं है भाई। यहाँ पे देखो 13 और 17 हमारा प्राइम है, और 23 और 29 प्राइम है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जो हमारे नंबर दे रखे हैं ये प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग जाएगा इक्वेशन, डिफरेंस से नहीं होगा, प्लस माइनस से नहीं होगा, प्राइम से। प्राइम वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और इटसेल्फ से। खुद से भी और इटसेल्फ का एक ही मतलब होता है। इटसेल्फ मतलब वो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, वो प्राइम नंबर होंगे। तो प्राइम नंबर भी सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5, फिर 7, फिर उसके बाद 11, 13 और 17, 19, ऐसे चलते हैं हमारा प्राइम नंबर। ये जो नंबर लिए या तो ये 1 से डिवाइड होंगे, ये जो नंबर है ये खुद से डिवाइड होंगे। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। आई थिंक लास्ट बचा है हमारा रीजनिंग का भी, उसके बाद हमारी हरियाणा जीके स्टार्ट है। दिए गए शब्दों के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, इनसे कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये शब्द दे रखा है आपको, तो रिटेल तो बन जाएगा, आर भी है, ई भी है, टी भी है, ए भी है, एल, रिटेल तो बन जाएगा। टॉयलेट देखो TOILET, टॉयलेट भी बन रहा है भाई। रिलेशन भी बन जाएगा, इसका मतलब आर, ई भी है, एल भी है, और ए भी है, और टी भी है, आई भी, और रिलेशन भी है। तो इसका मतलब ये नहीं बनना चाहिए, ये भी बन जाएगा। RET, U भी है, आर भी है, फिर NING, जी नहीं है भाई, क्या नहीं है हमारा जी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारी हरियाणा जीके आ जाती है यहाँ पे, कौन सी हरियाणा जीके। टाइम देखा था, टाइम क्या हो गया, बट ठीक है कोई बात नहीं। देखो किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। हरियाणा को बहुधान्य कहा गया। देखो जो करंट है ना, जो हम करंट बता रहे हैं, करंट का तो पता नहीं भाई कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा, लेकिन जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारी क्या है
हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो वही रहेगी, तो इसमें जो करंट के क्वेश्चन हैं उनको रिप्लेस कर देना ओनली, लेकिन जीके बढ़िया रहेगी आपकी, ठीक है। जो हमारी हिस्ट्री है उससे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन, जितने भी आप क्वेश्चन करोगे ना उनमें से 3 से 4 तो क्या पता रिपीट ही हो जाएंगे, जितने मैं कराऊंगी। जितना अपने हमारे पास टाइम है तो वनडे छोड़ के वनडे आपको कॉमन का मिल जाएगा, तो करो इनको और देखो अपनी हरियाणा जीके भी कैसी है। किस ग्रंथ में पूछा है कि बहुधान्य कहा गया था? अगर आपको याद है तो महाभारत में जो है हरियाणा को बहुधान्य कहा गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, हरियाणा प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है, हरियाणा पर अधिकार होते ही कंपनी की सरकार ने वहां रेजिडेंट नामक अधिकारी की नियुक्ति की, ये सही है। रेजिडेंटल के पास अधिकारी न्यायिक और वित्तीय सत्ता होती है, बिल्कुल होती है। रेजिडेंट सीधे गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्थानीय भाषा में हरियाणा को गिरिपाद मैदान को कहा जाता है। अगर आपको पता है गिरिपाद मैदान को क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में क्लेशियर वन्यजीव अभ्यारण्य है? ये तो बहुत फेमस है, ये आपको पता भी होगा, ये हमारा यमुनानगर में है। अब देखो, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड द्वारा अश्व उत्पादन केंद्र की स्थापना राज्य के किस जिले में हुई? अश्व जो हमारे घोड़े वोड़े पशु से रिलेटेड आता है वो सब कुछ हिसार में होता है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य की किस मंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? किस मंडल में पूछा है, जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो जो जिले हैं हमारे सबसे ज्यादा किसमें है? गुड़गांव में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको सोचना है ये कथन है। हरियाणा में कुल 10 असैनिक हवाई अड्डे, नहीं भाई हरियाणा में 10 असैनिक हवाई अड्डे नहीं है। सिरसा के पास एक छोटा सा हवाई अड्डा बनाया गया है, बिल्कुल सिरसा के पास आपने सुना होगा ये एक छोटा सा हवाई अड्डा बनाया गया है, तो केवल ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुड़गांव के नू व फिरोजपुर सिरका के क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय है? कहाँ पे? गुड़गांव के न्यू और फिरोजपुर सिरका के पास में फेमस है, तो वहां पे जो फेमस है वो गोगा नृत्य है। कौन सा है? गोगा नृत्य। नेक्स्ट, पद्मश्री का सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? ये आपको सभी को पता होगा, काफी पुराना क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। जो हमारी सबसे पहली पद्मश्री पाने वाली अभिनेत्री थी वो नरगिस दत्त थी। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बचता है अब हमारा, चीनी यात्री फहान किसके शासनकाल में भारत आ रहा था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। हमारे यहाँ पे मैथ के भी 10 क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग के भी 10 हो गए और जीके के भी 10 क्वेश्चन हो गए। तीनों को मिला के 30 नंबर का हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। इससे आप अपनी प्रैक्टिस को देखिए कैसी है आपकी प्रैक्टिस, और साथ में अगर नहीं भी है तो इनको आप करोगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जो मैं आपको ट्रिक्स और जो मेथड बता रही हूँ वो करोगे तो आपको बहुत अच्छे से सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ओके, थैंक यू।